हैं, जब जन्मदाता हम हैं तो उसके मरणदाता भी हम ही है। ये पाकिस्तान को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। घंटा में बात खत्म, राब साफ हो जाएगा। 1965 1971 में उसको हम उठक बैठक करवा के छोड़ चुके हैं, लेकिन बार बार एक गलती पर माफ करना ही सबसे बड़ा गलती है। हाँ, यह बात पक्का है, सरकार हमारी सेना कब फैसला लेगी यह बताने की जरूरत नहीं है कि कब इसको पनिशमेंट दिया जाएगा, लेकिन पनिशमेंट ऐसा होना चाहिए कि पूरा दुनिया देखना चाहिए। तो मेरा कहना यह है कि बाल बच्चा छोटा मोटा गलती करे तो कान पकड़वा के उठक बैठक करवा दे, ठीक है, लेकिन यहां पर जब वो अपने बाप को ही पहचानने से इनकार कर दे तो बेदखल तो करना पड़ेगा। जय हिंद साथियों। 22 अप्रैल की वो घटना, आतंकियों का वो शर्मनाक घटना जिसमें मासूम लोगों की जिंदगियां छीन लिया, आग की तरह खबर फैली और पूरी दुनिया में खबर ऐसी फैली कि पूरे दुनिया ने इसकी निंदा किया, पाकिस्तानियों के ऊपर थू थू किया। लेकिन पाकिस्तानी है इतना बेहया बेशरम कि उसका नेता सब अभी भी स्टेटमेंट दे रहा है और उसके स्टेटमेंट से केवल यही पता चल रहा है कि यह कश्मीर के लिए लड़ रहा है। तो मेरा कहना बस यह है कि पाकिस्तानी को चाहिए कश्मीर और हमको चाहिए पूरा पाकिस्तान, और पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान को मिलना चाहिए। वैसे भी हम ही दिए हैं, जब जन्मदाता हम हैं तो उसके मरणदाता भी हम ही है। यह पाकिस्तान को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। इतनी शर्मनाक हरकत इसने किया कि आप जानते हैं कि पहलगाम के अंदर, अब देखिए कैसे ये महिला, जो वीडियो आप देखेंगे उसमें महिला रोते हुए कहती है मेरे बेटे को मत मारना प्लीज। इसके पति को मार दिया जाता है, धर्म पूछ पूछ के कि किस धर्म से हो और कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो, अगर नहीं पढ़ पाओगे तो मार देंगे। मार दिया गया। जब इसके पति को मार दिया जाता है, यह महिला रो रो कर कहती है कि प्लीज मेरे बेटे को मत मारो। एक महिला जो कि नेवी ऑफिसर की वाइफ है, 16 अप्रैल को शादी होता है और 22 अप्रैल को इनको गोली मारकर हत्या कर दी गई उसी जगह पे। तो यह कहती है कि मुझे भी मार डालो, अगर तुमने मेरे पति को मार दिया तो मुझे भी मार डालो। वह आतंकवादी कहता है कि तुझे मैं नहीं मारूंगा, जाकर मोदी को बता दो। उसके स्केच तैयार किए गए इन तीनों आतंकवादी के, और जरा सोच के देखिए कितना वो भयावह, वो दर्दनाक सीन होगा। जो फैमिली अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ वहां घूमने गए हैं, पत्नी और बच्चों के सामने किसी के पिता के सिर पर बंदूकें तानकर निहत्थे व्यक्ति पर गोली मार देना, कैसे यह देश माफ करेगा ऐसे हरामखोरों को, ऐसे पिल्लों को जिन्होंने हम लोगों ने पाला है। हमने जमीन दी थी, हमने 52 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाके ये साले खाए पिए और उस समय जिंदा रहे, और आज तक ये हमारी थाली में छेद कर रहे हैं, जबकि खा रहे हैं हमारी ही थाली में। और सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं, कड़े कदम उठाए हैं। इसी बीच पूरी दुनिया ने कहा आतंकवाद से जंग में हम साथ हैं। आईबी ऑफिसर मनीष की मौत से पैतृक गांव में गुस्सा, ये बिहार के ही थे। 35 साल में पहली बार पूरी कश्मीर घाटी बंद, लोगों ने विरोध किया। आप इस न्यूज को भी देखे होंगे, आदिल हुसैन नाम का एक नौजवान, जहां यह धर्म पूछ के अगर हिंदू है तो उसको गोली मार दिया जाए, वहीं पर एक मुस्लिम युवक ने इन आतंकवादियों से लोहा ले लिया और उससे वो लड़ाई कर लिए, उसकी बंदूक छीनने की पूरी कोशिश की, तब जाके उस हरामखोरों ने इनको गोली मार दिया। एक नौजवान और वही जम्मू कश्मीर से मुस्लिम युवक ही, जिसने 11 लोगों की जान बचाई उस आतंकवादियों के पैर पकड़ पकड़ के। और वही झारखंड के अंदर पहलगाम हमले पर खुश होने वाला नौशाद हालांकि गिरफ्तार हो गया है, इसको गोली मारकर क्रेन में लटकाकर पूरे शहर घुमाया जाना चाहिए। और अगर वो आतंकवादी जिंदा पकड़ा जाए तो उसके सिर को काटकर बस क्रेन से लटकाकर पूरे जम्मू कश्मीर घुमाया जाना चाहिए और पूरे न्यूज में लाइव रिकॉर्डिंग दिखानी चाहिए, पूरी लाइव दिखानी चाहिए। मानवता गया तेल लेने, कोई मानवाधिकार नहीं,
पंचायती बाद में होगा, फैसला पहले होगा। अगर वो जिंदा पकड़ाता है, अगर वह जिंदा पकड़ाता है, तब तो उसको जिंदा लटका कर क्रेन से और उसको लाते जुत्ते चपले चपले मारते 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 ईंट पत्थर से, और पूरे जम्मू कश्मीर जब तक वो दम ना तोड़ दे, 1 दिन लगे 2 दिन लगे, उसे घुमाना चाहिए, ताकि इस घटना का, इस कुकृत्य का परिणाम क्या होता है आगे आने वाला पीढ़ी भी सीखे, और कम से कम देखकर तो जरूर सीखे। इसी बीच मीटिंग होती है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, बहुत सारे जो दिग्गज नेता हैं इस देश के, और आज सभी पार्टियों का भी मीटिंग है, पूरे सिक्योरिटी फोर्स ऑफिसर सबकी मीटिंग होती है, और एक फैसला लिया जाता है, जो फैसला वास्तव में काबिले तारीफ है, लेकिन हम पाकिस्तान को इतना से माफ नहीं कर सकते। उसको जो एक सनक है कश्मीर चाहिए, तो हमें अब पूरा पाकिस्तान चाहिए। सिंधु का जल रुका तो परेशानी में आ सकता है पाक। पाक की 80% खेती योग्य भूमि 16 मिलियन हेक्टेयर सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर निर्भर है। इससे 23 करोड़ से अधिक लोगों का भरण पोषण होता है। इससे पाकिस्तान की सिंधु यासीन की 61% आबादी शामिल है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर पाक के प्रमुख शहर कराची, लाहौर, मुल्तान निर्भर रहते हैं। पाकिस्तान में खाद्य उत्पादन में गिरावट आ सकती है, जिससे लाखों लोगों की खाद्य सुरक्षा को खतरा भी हो सकता है। पाकिस्तान के तरकेला और मंगला, क्या है जी, हाँ, मंगला जैसी बिजली परियोजना पर इस नदी पर निर्भर है। बिजली परियोजना इसी पर निर्भर है। बिजली उत्पादन ठप हो जाएगा, जिससे उद्योग और शहरी इलाके में अंधेरा छा जाएगा। अगर सिंधु नदी के जो बैराज बने हैं उसको बंद कर दिया जाए, जो डैम बने हैं, किया ही जाना चाहिए, और सरकार इस पर फैसला ले चुकी है। कई सारे अहम फैसले लिए गए हैं। अगर इस डैम को, चूंकि हमारे पास ये साधन भी है और प्रकृति ने मुझे दिया भी है, इन हरामखोरों को नहीं पता कि तुझे मैं दिया हूं तब तू रह रहा है, मैं तुझे आज भी शरण देता हूं तभी तू जिंदा है। प्रकृति ने मुझे यह दिया है कि जितनी भी नदियां हैं पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरती है, तो वैसे भी इनकी दीवार बनाने की मुझे जरूरत है नहीं, बस गेट बनाने की जरूरत है। जो गेट बनाया गया हर नदी पर लगभग बन चुके हैं, और कुछ बनने भी है और बन भी रहे हैं, बनना भी चाहिए। सरकार को पूरा ध्यान इसी पर देना चाहिए। और ये जो बैराज बनते हैं, ये जो गेट बनते हैं, बहुत आसान है भारत को बनाना भी, बहुत असंभव के समान नहीं है, क्योंकि पहाड़ दोनों तरफ होती है जो दीवार का काम करता है। हमारे बीच बस गेट बनाना होता है, पानी को स्टोर करना है, भेजिए उस पानी को पंजाब से लेकर राजस्थान तक। और होगा क्या, हमारी जो फसलें सूखती है वो फसलें ना सूखे, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो, और गर्मी में इसको पानी बिना मार दो, और बरसात में पानी ढकेल के इसके मार दो। मारने का बहुत तरीका है, क्योंकि सिंधु, चिनाब और झेलम के 80% पानी इसी के पास जाता है, और इसी पानी के वजह से इसकी खेती होती है। 1948 में भी इसके पानी रोके गए थे कुछ नहरों के, तो 17 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में इनके सुखाड़ आ गए थे। फिर ये अपने जो सौतेले बाप हैं, ओरिजिनल बाप तो हम लोग हैं, सौतेले बाप के पास ये पहुंच के गए, यूएनओ के पास, और जाकर इसकी पंचायत करवाया। और उसके बाद फिर जो है सो एक एग्रीमेंट बनता है, समझौता होता है, जिसके वजह से इसको पानी मिल रहा है, जिसको अभी सरकार रोकेगी। आपको बता दें कि ये जो आप इस मैप में देख सकते हैं, इधर बांग्लादेश है, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश हो गया। पाकिस्तान के इसी हरकत के वजह से ऐसा हुआ था, 2 पाकिस्तान थे, एक बदल गए। पाकिस्तान ये है हमारा, ये हिंदुस्तान है, ये नेपाल, और इधर ये पूरा जो है ये चाइना है, ये चाइना है। तो आप इस मैप के जरिए समझिएगा कि जो नदी है, जैसे सिंधु नदी, यह निकलती है चाइना से। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये नदी के बांध को बंद करना इलाज तो है, लेकिन यह होम्योपैथी इलाज है।
इसको एलोपैथ इलाज करना पड़ेगा पाकिस्तान को, वो इसलिए कि यह हरामखोर, समझ ली, यहां म्यांमार है, बांग्लादेश है, इधर छोटा सा बेचारा एक भूटान है, नीचे यहां श्रीलंका है, हिंद महासागर, ये अरब सागर, इधर पाकिस्तान के इस साइड में अफगानिस्तान है। अब होता क्या है कि अगर सिंध नदी की बात करिएगा, सिंधु नदी की बात करिएगा, तो ये सिंधु नदी जो है, सब नदी यहां पर सिंधु नदी में आकर मिलती है। ये पाकिस्तान का एरिया है, इधर जो पीला देख रहे हैं, और इसका सौतेला बाप है इधर, ये चाइना। अब देखिए, तो अब क्या होता है कि यहां से सिंधु नदी निकलते हुए चाइना से निकलती है, तिब्बत से, और ये निकलते निकलते ये भारत को होते हुए, पूरे भारत से होते हुए, और यहां पर आती है सिंधु नदी, ये आ गई। अब यहीं पर समझ लीजिए एक श्योक नदी है जो भारत के अंदर से ही निकलती है, ये भी इधर ही मिल जाती है, यहीं पर मिल जाती है। उसके बाद एक नदी और चाइना से ये निकल के आती है जो भारत को होते हुए और भारत में फिर ये ब्यास नदी, भारत से ही उद्गम स्थल है ब्यास नदी का, इसमें आकर फिर ये मिल जाता है। यहां पंचनंद है, समझ लीजिए पांचों नदी आकर मिल जाएगा। अब यहां पर देखिए ये सारे नदी जो भारत से ही निकल के आते हैं, जैसे चिनाब नदी आकर मिल गया। उसके बाद ये देखिए यहां से भारत के ही अंदर से उद्गम स्थल है झेलम नदी, वो भी आके मिल गया इसमें। उसके बाद ये देखिए ये भी नदी भारत के अंदर से ही रावी नदी, ये भी आकर मिल गया। ये सब मिलके यहां पर मिल जाते हैं। तो ये जो नदी है, जैसे सतलज नदी हो गया, ब्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, ये सब का उद्गम स्थल भारत के अंदर ही है। और ये जो सिंधु नदी है, ये तिब्बत यानी चाइना से निकलते हुए आती है। हालांकि हमने सभी के ऊपर लगभग डैम बना रखा है, और डैम भी अब अच्छे अच्छे बन चुके हैं, और कुछ डैम और बनाने की जरूरत भी है, सरकार काम कर भी रही इस पे। अब क्या है कि जब इन सभी डैम को बंद किया जाएगा, जैसा कि आपको पीछे मैंने आपको दिखाया, तो क्या होगा, इनके पास पानी पहुंचना मुश्किल होगा, और इनकी 80% खेती जो हो रहा है वो हम ही लोगों की वजह से हो रहा है। तो इन हरामखोरों को यह पता है ही नहीं। अब बात यह है कि इनको रोजी रोटी, अरे रोटी दाल इनको थोड़े खाना है, इनको केवल लात जूता गोली खाना है, बस इसी के पीछे पड़े रहते हैं। और चाइना इसका जो सौतेला बाप है वो क्यों इसको मदद करने में लगा रहता है। होगा क्या कि जैसे ही ये पानी हम लोग बंद करेंगे, ये दौड़ल दौड़ल भागेगा यूएनओ में, कहेगा कि भैया आम आदमी प्यासे मर जाएगा, ये कहां का न्याय है, इसको नहीं रोक सकते। अब ऊपर से क्या होगा, कई सारे देशों का दबाव भारत के ऊपर आएगा कि भाई प्यासे तो लोगों को नहीं मार सकते, ये तो बहुत गलत बात है। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना ही सबसे खतरनाक डैम बना रहा है, जो भारत के लिए बहुत खतरा है। अब चाइना क्यों बाप बाप करेगा इसके लिए, वो मैं आपको बताता हूं। का सबसे बड़ा सप्लायर है हथियार बेचने में, और चाइना हमें दुश्मन मानता ही है। चीन जो है भारत को तो दुश्मन मानता ही है, हमेशा से रहे। इनसे तो हम तब लड़ गए थे जब हम लोगों के पास खाने पीने का साधन नहीं था। 1962 में अकाल पड़ी थी, उस समय भी इनसे हम लड़ाई लेते थे। तो चाइना पाकिस्तान का सौतेला बाप बने फिरता है। अब दिक्कत इस बात की है कि चाइना 78% हथियार पाकिस्तान को बेचता है। मतलब पाकिस्तान जितना भी हथियार खरीदता है उसका 78% अकेले सप्लायर चाइना है इसका। बाकी स्वीडन से 4%, रूस से 4%, इटली से 3%, नीदरलैंड से 2%, तुर्की से 2%, ऐसे ही। अमेरिका तो मात्र इसको 1% ही हथियार दे पाता है। सबसे ज्यादा चाइना इसको पटिया के रखा है। चाइना चाहता यह है कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान की लड़ाई बढ़िया से हो जाए, और जब पाकिस्तान खत्म हो जाएगा तो निश्चित है हिंदुस्तान भी उस टाइम तक कमजोर होगा। चाइना के दिमाग में यह है। लेकिन चाइना यह भूल गया है कि हम उसको जन्म देने वाले हैं तो हम ही उसको अंत करने वाले भी हैं। हमारा ही अधिकार बनता है कि अगर बेटा नालायक हो जाए, किसी काम का न रहे, अपने देश अपने परिवार सबके लिए खतरा हो जाए, तो वैसा बेटा दुनिया में ना रहे। ये बाप का सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि उसको खत्म करे। मेरा कहना यह है कि बाल बच्चा छोटा मोटा गलती करे तो कान पकड़वा के उठक बैठक करवा दे, ठीक है, लेकिन यहां पर जब वो अपने बाप को ही पहचानने से इनकार कर दे तो बेदखल तो करना पड़ेगा। यानी कोई जरूरत नहीं है,
कोई जरूरत नहीं वहां तोड़ फोड़ करने की, सीधे सीधे वहां से सबको खत्म किया जाए, पूरा खेती बाड़ी हम लोग संभालेंगे, वहां कोई जरूरत नहीं, पाकिस्तानिया वहां रहबे न करेगा। इतना जो हमने राफेल और कौन कौन मिराज क्या क्या एमआई ये सब जो खरीद के रखे हैं, खाली हम हवा में उड़ाकर देखे ले थोड़े। मोदी जी एक बार सैर करा दीजिए इसको पाकिस्तान में, 1 घंटा के काम है, बात खत्म। पंचायती फिर बाद में होइत रहेगा, जितना भी पंचायती होना होगा वो बाद में होगा। अरे जो चल जाएगा ओकरा थोड़े वापस ले आएंगे हम लोग, जो चल जाएगा वो चल जाएगा। इतने बात याद ध्यान रखिए कि ये बहुत हो गया, अब इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि अब बर्दाश्त के बाहर है। अगर आज इस पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा, इसकी हरकत ना पहले सुधरी है ना आज सुधरेगी, आगे भी यही होगा। तो एक बार हो जानी चाहिए, और आर पार की लड़ाई नहीं होगी, उसको लड़ने का औकात है हम लोगों से, वो लड़ेगा, लड़ेगा नहीं, 1 घंटा में बात खत्म, राप साफ हो जाएगा। 1965 1971 में उसको हम उठक बैठक करवा के छोड़ चुके हैं, लेकिन बार बार एक गलती पर माफ करना ही सबसे बड़ा गलती है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हां यह बात पक्का है, सरकार हमारी सेना कब फैसला लेगी यह बताने की जरूरत नहीं है कि कब इसको पनिशमेंट दिया जाएगा, लेकिन पनिशमेंट ऐसा होना चाहिए कि पूरा दुनिया देखना चाहिए। अब पनिशमेंट कब दीजिएगा ये हमारा सुरक्षा का मामला है, यह गुप्त रखने की चीजें हैं, लेकिन अगर पनिशमेंट इसको मिले तो पूरी दुनिया देखे, और ऐसी हिमाकत करने वाले फिर इस नजर से हिंदुस्तान को देखने वाला ये मासूम लोगों का जान ले लेगा। 1000 बार सोचे, उसके हाथ पैर कांपने लगे। ऐसी सजा देना होगा पाकिस्तान को। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।